नमस्कार। आज हम एक ऐसे भाषण की कहानी में उतरेंगे जिसे कभी दिया ही नहीं गया। एक ऐसा भाषण जिसने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया और शायद भारतीय समाज का भी। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, साल 1936 में। कहानी शुरू होती है एक न्योते से। जात पात तोड़क मंडल, जो कि एक हिंदू सुधारक समूह था, डॉक्टर अंबेडकर को एक बड़े सम्मेलन में भाषण देने के लिए बुलाता है। लेकिन ये न्योता देते ही जैसे एक तूफान खड़ा हो गया। चारों तरफ से भारी विरोध होने लगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनके उस भाषण में ऐसा क्या था, उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया था कि इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो हुआ ये कि जात पात तोड़क मंडल ने अंबेडकर से कहा कि वो अपना भाषण पहले से ही लिखकर भेज दें। उन्होंने भेज दिया, लेकिन जब आयोजकों ने उस भाषण को पढ़ा तो सच कहूं उनके होश उड़ गए। वो इसके विचारों से पूरी तरह डर गए थे। उन्होंने अंबेडकर से साफ साफ कहा कि भाषण के कुछ हिस्से हटाने पड़ेंगे। कौन से हिस्से? खासकर वो जहां उन्होंने वेदों के अधिकार पर सवाल उठाया था और जहां उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। यहीं पर अंबेडकर की सोच और सुधारकों की सीमाओं के बीच का टकराव खुलकर सामने आ गया। पर अंबेडकर अपने विचारों पर चट्टान की तरह अड़े रहे। उन्होंने एक भी शब्द बदलने से साफ मना कर दिया। नतीजा, सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया। लेकिन अंबेडकर ने उस भाषण को इतिहास में गुम नहीं होने दिया। उन्होंने उसे खुद ही एक किताब की शक्ल में छपवाया, जिसका नाम था अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। और ये दस्तावेज आगे चलकर भारतीय इतिहास की सबसे जरूरी किताबों में से एक बना। तो चलिए अब इस भाषण के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंबेडकर का तर्क क्या था। वो इस समस्या को, मतलब जाति व्यवस्था को, किस नज़र से देख रहे थे। यहाँ अंबेडकर एक बहुत ही जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा नहीं है। ये असल में डिवीजन ऑफ लेबरर्स है, यानी काम करने वालों का बंटवारा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर कुछ खास पेशों में हमेशा के लिए बांध देती है, चाहे उनकी पसंद कुछ भी हो या उनकी काबिलियत कुछ भी हो। और इंसानों के इस बंटवारे का असर बहुत भयानक होता है। जैसा कि अंबेडकर बताते हैं, ये समाज को एक होने ही नहीं देता। ये अलग अलग जातियों के बीच एक समाज विरोधी भावना पैदा करता है। और जब समाज अंदर से ही बटा हुआ हो तो वो कभी एक मजबूत राष्ट्र बन ही नहीं सकता। तो ये तो थे जाति व्यवस्था के लक्षण, पर अंबेडकर यहीं नहीं रुके। उन्होंने सवाल पूछा कि इस बीमारी की असली जड़ कहाँ है। और यहीं पर उनका सबसे विस्फोटक तर्क सामने आता है। अंबेडकर ने कहा कि जाति व्यवस्था की नींव सिर्फ पुराने रीति रिवाज नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें खुद धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में हैं। और जब तक इन धार्मिक धारणाओं को ही नष्ट नहीं किया जाता, तब तक जाति को खत्म करना नामुमकिन है। उन्होंने शास्त्रों और स्मृतियों के श्लोकों का हवाला देते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि ये ग्रंथ न सिर्फ जाति व्यवस्था को एक तरह की दैवीय मंजूरी देते हैं, बल्कि ये तर्क और विवेक के आधार पर सवाल उठाने से भी रोकते हैं। मतलब अगर धर्म ही कहे कि सवाल मत करो, तो फिर सुधार की गुंजाइश कहाँ बचती है। तो अगर समस्या की जड़ धार्मिक मान्यताएं हैं, तो अंबेडकर के हिसाब से इसका समाधान क्या था? उनका जवाब भी उतना ही तर्कसंगत और क्रांतिकारी था। उनका निष्कर्ष एकदम साफ था। अगर जाति की नींव धर्म पर टिकी है, तो जाति को मिटाने के लिए उस धर्म के अधिकार को ही चुनौती देनी होगी, उसे ही नष्ट करना होगा। ये समाज की पूरी नैतिक बुनियाद को ही बदल देने का एक बहुत बड़ा आह्वान था। उन्होंने एक नया समाज बनाने के लिए 3 कदम सुझाए। पहला, शास्त्रों और वेदों के अधिकार को पूरी तरह से नकार दो। दूसरा, इनकी जगह एक नई नैतिक नींव रखो जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हो। और तीसरा, ये पक्का करो कि ये नई नींव लोकतंत्र के उसूलों से मेल खाती हो। और ये सार्वभौमिक सिद्धांत कौन से थे? ये वही 3 सिद्धांत थे जिन्हें फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को दिया था: लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अंबेडकर का मानना था कि एक न्यायपूर्ण समाज इन्हीं 3 स्तंभों पर खड़ा हो सकता है। इसी बंधुत्व को समझाने के लिए उन्होंने सोशल एंडोस्मोसिस नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा समाज जहां अलग अलग समूहों के बीच कोई दीवार ना हो, जहां लोग एक दूसरे से आज़ादी से मिलें, विचार और अनुभव बांटें। उनके लिए यही तो असली लोकतंत्र था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां 1936 का ये मजबूत बौद्धिक तर्क 20 साल बाद अंबेडकर के एक बहुत बड़े व्यक्तिगत फैसले की वजह बनता है। देखिए,
ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। 1936 में हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान करने के बाद उन्होंने अगले 20 साल तक दुनिया के बड़े बड़े धर्मों का बहुत गहराई से अध्ययन किया और इस लंबी खोज के बाद 1956 में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। तो सवाल उठता है, बौद्ध धर्म ही क्यों? उनके अपने अध्ययन के आधार पर यह तुलना देखिए। दूसरे धर्मों में संस्थापक या तो ईश्वर हैं या ईश्वर के पुत्र या पैगंबर, लेकिन बुद्ध एक इंसान थे जिन्होंने रास्ता दिखाया। दूसरे धर्मों की शिक्षा का आधार ईश्वरी वाणी है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहीं बौद्ध धर्म की शिक्षा तर्क और अनुभव पर आधारित है। और सबसे जरूरी बात, जहां दूसरे धर्मों में किसी न किसी तरह का पदानुक्रम यानी हायरार्की है, वहीं बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत ही समानता और विचार की स्वतंत्रता है। और शायद यही बात उनके लिए सबसे अहम थी। बुद्ध ने जो समानता सिखाई वो सिर्फ पुरुषों के बीच की समानता नहीं थी, बल्कि वो पुरुषों और महिलाओं के बीच की भी समानता थी। और समानता का यही सिद्धांत ही तो अंबेडकर के पूरे जीवन के संघर्ष का केंद्र था। और अंबेडकर का जीवन और उनका काम हमें आज भी एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। क्या कोई समाज तब तक सच में न्यायपूर्ण हो सकता है जब तक वो अपनी सबसे पवित्र मानी जाने वाली परंपराओं पर भी सवाल उठाने की हिम्मत ना करे?